नमस्कार, मैं हूं राजेश सैनी, मुख्य संपादक सहयोग दर्शन हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज सहयोग दर्शन चैनल। आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं सैनी समाज के प्रमुख समाज सेवी अरुण कुमार सैनी जी। अरुण कुमार सैनी जी, आज कुछ मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। धन्यवाद सर। उत्तराखंड में प्रमुख राजनीतिक दलों का सैनी समाज के प्रति रवैया क्या है? क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने जो है एक सैनी समाज के व्यक्ति से उसकी राय जानी। देखिए राजेश जी, यहाँ पर जो है दो पार्टियां, प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। और अगर हम इन दोनों पार्टियों का समाज के प्रति रवैया देखें तो बहुत ही, मैं कहना चाहूंगा जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और समाज की संख्या यहाँ पर हरिद्वार जिले की बात करूंगा तीसरे स्थान पर है। जो हरिद्वार जिले के अंदर प्रमुख 3 समाज हैं उनमें बराबर की हिस्सेदारी रखने वाला हमारा समाज। और आज हमारे समाज में जो है इन दोनों पार्टियों ने ना तो टिकट संख्या के हिसाब से दिया है और ना ही सत्ता में भागीदारी दी है। मैं इन दोनों पार्टियों के जो समाज के प्रति रवैया है उससे संतुष्ट नहीं हूं बिल्कुल भी, क्योंकि हमें संख्या के हिसाब से बहुत कम मिल रहा है। अरुण जी, सैनी समाज प्रमुख रूप से बीजेपी के साथ माना जाता है। इस बार आप पार्टी चुनाव उत्तराखंड में लड़ रही है, तो सैनी समाज आप पार्टी का क्या समर्थन करेगा? देखिए राजेश जी, सैनी समाज आपने कहा बीजेपी का वोटर रहा है, तो हमने भी बीजेपी को वोट किया था। और हम देख रहे हैं कि बीजेपी हर स्टैंड पर समाज का जो है अपेक्षा कर रही है, चाहे वो टिकट बंटवारा हो, चाहे वो दर्जाधारी लाभ हो, चाहे वो समाज के काम हो। हमारा काम नहीं हो पा रहा है। और एक ये नई पार्टी आई है दिल्ली से, ये उत्तराखंड में 70 विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। हम इससे देखते हैं कि आम आदमी पार्टी हमारे समाज के हरिद्वार जिले के अंदर कितने टिकट देती है। अगर ये पार्टी सैनी समाज को बढ़ चढ़ कर टिकट देगी तो हम इसका समर्थन क्यों नहीं करेंगे? हम जरूर समर्थन करेंगे। अगर हमारे समाज को टिकटों में हिस्सेदारी मिलेगी, अगर यह पार्टी हमारे समाज को राजनीतिक धारा में लाएगी तो हम समर्थन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जी। अरुण जी, एक सवाल और आपसे। उत्तराखंड की 3 प्रमुख पार्टी बीजेपी, कांग्रेस व आप पार्टी, आपको इन तीनों पार्टी से किससे क्या अपेक्षा है? देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, आम आदमी पार्टी अभी यहाँ पर आई है और 2022 का चुनाव लड़ने के लिए कह रही है। इसकी बात मैं बाद में करूंगा। अभी बीजेपी कांग्रेस की बात कर लेते हैं। हमारे वही पहले वाली बात है, ऊंट के मुंह में जीरा। दोनों राजनीतिक पार्टियों ने हमारे समाज को कम भागीदारी दी है। सत्ता में हो, टिकटों में हो, दर्जाधारी हो, इन्होंने हमारे समाज के साथ सिर्फ छलावा किया है। हमारा समाज इतना बड़ा समाज है जैसे ऊंट, और इन्होंने हमें लाभ दिया है सिर्फ जीरे की तरह। अब ये पार्टी नई दिल्ली से पार्टी आई है, ये दावा कर रही है चुनाव लड़ने का। हम देखते हैं कि ये हमारे समाज को कितने टिकट देगी, कितने ये हमारे समाज को पार्टी में पद देगी, कितने दर्जाधारी देगी। तो उस पर हम जो है इसे चुनेंगे। अगर जो भी पार्टी हमारे समाज को बढ़ावा देगी, टिकटों में हिस्सा देगी, प्रमुखता से पूछेगी, हम उसका साथ देंगे जी। अरुण जी, एक सवाल और आपसे जी। उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार से लोग कितना संतुष्ट है और कांग्रेस से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए सर, मैं भी डबल इंजन में रहा हूँ आज तक जो है। बीजेपी को मैंने वोट किया है जब से मैंने होश संभाला है, और बीजेपी से मैं सवाल करता रहा हूँ, आपने देखा भी होगा। आखिर मैं तो एक मजदूर हूँ, तो मैंने तो अपने ऊपर ही ये, मतलब जो मैं 10 साल से जो है बीजेपी पार्टी को, मतलब आरएसएस हो, बजरंग दल हो या बीजेपी पार्टी हो, इसमें मैंने काम किया है। जब मेरा ही काम नहीं हुआ तो किसका काम होगा? ठीक है जी। और अगर बीजेपी कांग्रेस की बात करें, बीजेपी कांग्रेस का बहुत बड़ा गठबंधन है। आप कांग्रेस को वोट दीजिए तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह बनते हैं, सतपाल महाराज बनते हैं, सुबोध उनियाल बनते हैं, रेखा आर्य बनती है।
और अगर आप कांग्रेस को वोट दे तब भी यही बनते हैं, और बीजेपी को वोट दे तब भी यही बनते हैं। यानी कि आम जनता से, हमारे समाज से दोनों पार्टियां धोखा कर रही हैं। ये उस सिक्के की तरह है जो शोले फिल्म में हेड और टेल, वीरू का जो सिक्का था उसमें हेड ही हेड आ रहा था, टेल है ही था उसमें। तो ये दोनों पार्टियां एक सिक्के के दो पहलू हैं। अरुण जी, आपसे एक आखिरी सवाल, जो राजनीतिक दल है उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, जो उत्तराखंड के 3 राजनीतिक दल हैं, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, मैं तीनों से ये अपेक्षा करता हूं, हरिद्वार जिले के अंदर हमारी संख्या बल के आधार पर कम से कम 3-3 टिकट हर पार्टी हमारे समाज को दे, और हमारा समाज भी यही अपेक्षा करता है कि अधिक से अधिक टिकट हमें मिले और राजनीति धारा में हमें लाने का काम सभी पार्टियां करें।